एक बायो रिसर्च लैब में चुपचाप एक बेहद खतरनाक और अमानवीय वायरस पर काम चल रहा था। लेकिन यह रिसर्च जल्दी ही बेकाबू हो गई। वायरस के फैलते ही लैब में काम कर रहे कई लोग अजीब तरह से म्यूटेट होने लगे। उनमें इंसानियत की जगह खून की प्यास बस गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरा जोर लगाया, लेकिन जॉम्बीज की तादाद इतनी थी कि उन्हें पीछे हटते हुए लड़ाई करनी पड़ी। एक सिपाही ने डॉक्टर से तुरंत वहां से निकलने की सलाह दी, लेकिन डॉक्टर मना कर गया। वो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता था। डेटा के आधार पर वो एक वैक्सीन डेवलप करना चाहता था। लेकिन जिंदगी में कभी-कभी ज्यादा बोलना ही आखिरी बात बन जाती है। ज्यादा समय नहीं बीता कि एक जॉम्बी ने अचानक हमला कर दिया और एक जवान को वहीं मौत के घाट उतार दिया। कुछ ही मिनटों में सीन पूरी तरह से बदल गया। 10 साल बाद एक आर्मी हेलीकॉप्टर फिर से उसी आइलैंड पर पहुंचा। पूरी तरह से आर्म्ड एक स्पेशल टीम ने वहां लैंड किया। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक रहस्यमयी औरत दिखाई दी। टीम ने फौरन डिफेंस पोजीशन ले ली। तभी चारों ओर से जॉम्बीज की चीखें सुनाई दी और वो दौड़ते हुए उनकी तरफ आने लगे। टीम लीडर मेजर करण ने तुरंत एक जॉम्बी को शूट कर दिया, लेकिन इस गोली की आवाज ने और जॉम्बीज को वहां खींच लिया। हर दिशा से जॉम्बीज आने लगे तो करण ने बैकवर्ड रिट्रीट का ऑर्डर दिया, पर टीम को अंदाजा नहीं था कि पीछे का रास्ता भी जॉम्बीज से भरा हुआ था। इसी बीच लेफ्टिनेंट रोहित का सिग्नल ट्रांसमीटर गिर गया और उसे पता भी नहीं चला। टीम के पास वेपन्स थे, लेकिन जॉम्बीज की तादाद लगातार बढ़ रही थी। जल्द ही एक महिला सैनिक स्नेहा को एक जॉम्बी ने जमीन पर गिरा दिया। करण उसे बचाने आगे बढ़ा, जॉम्बी को खींचा और उसके दोनों हाथ उखाड़ दिए। फिर उसके सिर में गोली मारकर उसे खत्म किया। लेकिन स्नेहा तब तक जख्मी हो चुकी थी। किसी ने देखा और तुरंत उसकी वाउंड को बैंडेज करने की कोशिश की। थोड़ी देर में एरिया क्लियर हो गया तो करण ने सीन को लीड करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो झाड़ियों के पास पहुंचा, एक जॉम्बी ने झपट्टा मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। करण की वहीं मौत हो गई। अब कमान असिस्टेंट कमांडर अमित के हाथों में थी। टीम जल्द ही उस पुरानी रिसर्च फैसिलिटी तक पहुंच गई। वहां की हलचल से और जॉम्बीज जाग गए और उन पर टूट पड़े। एक बार फिर गोलीबारी शुरू हुई। टीम अभी झेल ही रही थी कि दूसरी ओर से एक और सर्वाइवर यूनिट पहुंच गई और थोड़ी देर के लिए राहत मिल गई। अब सभी एक साथ उस लैब के अंदर दाखिल हुए। बातचीत से पता चला कि सबका मिशन एक ही था, बचे हुए साइंटिस्ट को ढूंढना। आगे बढ़ते हुए जब वे सीढ़ियों के मोड़ तक पहुंचे तो 2 गोलियों की आवाज सुनाई दी। मुड़ते ही देखा कि 2 जॉम्बीज गन लेकर घूम रहे थे। अमित ने फायर करने का इशारा किया ही था कि एक आदमी सामने आया और बोला, रुको, मैं ही इस लैब का हेड रिसर्चर हूं, डॉक्टर समीर। अगर आप चाहें तो मैं इसका सिनेमा स्क्रीन प्ले वर्जन भी बना सकता हूं।